नहीं भैया, अब हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, अब एक दूसरे का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं। लो भाई, अब तो दूल्हे ने कह दिया है, अब तो पक्का है भाई, शादी इस शुक्रवार को ही होगी, ठीक है? पुनः कांक्षा को फोन लगा और पूछ कौन सी तारीख पक्की हुई है। हाँ, अभी करती हूँ जी। अरे माँ, वो 20 तारीख फिक्स हुई है। जिंदा रहे। अच्छा वो पुत्र तुम आ गए भाई, शादी के इतने कम दिन सुन के तो हमारे हाथ पैर ही फूल गए थे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल, मैं हूं ना, मैं सब देखूंगा। कुछ नहीं। आपके देवर आए हुए हैं। पता है। दीदी, ऐसे देखने में तो ये भी बुरे नहीं है। हाँ, तो देवर किसके हैं? आपके ईशान से जीजू से तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। इतने सारे काम हैं, कैसे होगा ये सब? अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, बस आप बैठकर देखते रहिए ये सब कैसे हो जाता है। अरे कितनी सारी रस्में हैं, फिर तुम्हारे घर भी जाना है। आप जब कहेंगे तब चल देंगे। तो अभी चलो, मुझे जीजू को देखना है। सबसे पहले तो अंकल आप एक काम कीजिए, आप इसकी शादी करा दो। ऐसे नहीं होगी मेरी शादी। तो वैसे भी नहीं होगी, कौन करेगा? मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है ना शादी की, इसीलिए आपने ये पढ़ाई का सारा प्रोग्राम बनाया। लेकिन मुझे पता है आप कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे आप हमारे पास। सुनो जी, ये देखिए ना, ये ड्रेस कैसी रहेगी? तुम ही देख लो। अरे आप इसमें से कोई कलर पसंद करें या कोई डिजाइन, ताकि मैं आपके लिए वैसे ही ड्रेस बनवा सकूं शादी में पहनने के लिए। क्योंकि ना तो आप कपड़ा पसंद करने जाओगे और ना ही नाप देने जाओगे। सुखी जी, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी आपकी पसंद पे छोड़ दी है, ये कपड़े क्या चीज है? आप बनवा लो अपनी पसंद से, जो कहोगे वही पहन लूंगा। मैं तो नहीं पहनूंगी, एकदम नहीं पहनूंगी। मैं तो हल्दी में, मेहंदी में, शादी में अलग अलग कपड़े पहनूंगी। हाँ हाँ पापी जी, आप हर रोज नए कपड़े पहनिए, किसने मना किया आपको? वो नीचे दर्जी आया हुआ है, वो कह रहा था कि उसे ऑर्डर मिला है कि सबके 3-3 जोड़े ही कपड़े बनेंगे। ओ पापी जी, वो ऑर्डर तो नौकरों के लिए, आपके लिए थोड़ी, आप तो घर वाले हो हैं? ओ भाई, ये दर्जी कौन है? अरे वही अपना पुराना आपका मुंह लगा दर्जी, अनवर। लेकिन वो तो सबको जानता है। वो आपकी वजह से ही है, वो सबके साथ मजाक करता है। पर जाई जी, आप चाहिए मैं उसे बोल देती हूँ। ठीक है। बीजी, बीजी, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ओ दर्जी मैनू कहंदा तुसी कम की कर दे हो। हाँ, उदी इतनी हिम्मत? तू आ मेरे नाल, आ, हाँ, आ, बैठ जा मेरा पुत्र। है? देखा भाई साहब, हम लोगों को उस दर्जी से कुछ नहीं सिलवाना है। हम लोगों को नौकरों में शामिल कर रहा है। हम लोग तो ना मनोहर लाल की दुकान से सिला सिलाया ही खरीद लेंगे। हाँ हाँ तो ठीक है ना भाभी जी, आप जहां से चाहें वहां से मर्जी खरीद लीजिए, छोड़ो इस दर्जी को, अपनी मर्जी से खरीदो। अरे नहीं पर जाई जी, मैं देखती हूँ, अभी सीधा करती हूँ।
बुआ जी वो सीधा तो हैगा ही, और कितना सीधा करना है, अपने पाँव पर खड़ा तो हैगा। आयो ए रब्बा, सब के सब मेरे ऐसे ही पल्ले पड़े हुए हैं। नहीं बोलना, जो नीचे दादी आया ना उसके लिए बोल रहे। ओ भाई साहब, आप क्यों छुप रहे हो? मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं भूल गया। एक मिनट, मैं कौन? मैं बताता हूँ। हाँ, आप ना ताजमहल हो, ताजमहल। क्या कहा? मैं ताजमहल हूँ? हाँ। अच्छा, वो नीचे जो दर्जी आया हुआ है ना, उसको मत बताना। पूछने का मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ। कौन? वो अनवर मियां? अजी कहाँ मियां, ना तो उसके मैंने दाढ़ी देखी है, ना उसके सर पे कभी टोपी देखी है। मुझसे पूछ रहा था कि आप यहाँ काम क्या करते हो। देखा भाई साहब, कितनी बुरी बात है? पुत्र से भी पूछा है और प्यो से भी पूछ रहा है। बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। वो मुझको खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और काम क्या करता हूँ। ओ बाबू जी, और तुसी मेरी तरह कुछ कम नहीं कर दे, और तुसी कुछ हैगे भी नहीं थे। बॉबी पुत्र, ऐसा नहीं कहते, तो इस कार का सब कुछ है। देखना शादी में तो सबसे आगे रहेगा। बहन वाला दे था बिल्कुल अपने प्यो पर गया है। आगे का मतलब है सबसे मेन आदमी होता है ना वो। क्या है? मैं कौन हूँ? ओ भाई साहब, मैं बताता हूँ। आप लड़के के मामा हो, मामा। ओहो, अच्छा, मैं लड़के का मामा हूँ। लड़का कौन है? ईशान अपना। ओहो, ईशान कौन है? ओ भाई साहब, ईशान हमारा बड़ा लड़का है, रणबीर और आकांक्षा का बड़ा भाई। ओहो, तो ये बोलो ना, आकांक्षा और रणबीर का बड़ा भाई। पर ये आकांक्षा और रणबीर कौन है? अरे यार, इनको कोई ले जाओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। आप कौन हो? अब तो तुम मेरे साथ चलो। ये किसको कह रहे ले जाओ? चल ना, आजा पुत्र। ये आदमी भी ना कहां से मेरे पल्ले पड़ गया है। चलो। बलदेव, हेलो। ओ यार, मैं तो पागल हो गया हूँ, मुझे पागल कर दिया इन सब ने। ओए तुझे क्या पागल करेंगे, मुझे पागल कर दिया है। दोनों पीछे पड़ी हुई हैं। बाबूजी, शादी में ना वो सूट पहना अंग्रेजों वाला। यार, अब काहे का अंग्रेजों का, अब तो अपना हो गया वो। और जिसका भी हो, मैं क्यों पहनूं? मैंने आज तक कभी पहना ही नहीं है। और तो अब पहन ले ना। तो इस बार ना तू धोती कुर्ता पहन ले। पागल हो क्या आप? और भाई साहब और धोती कुर्ता पहनेंगे? चल ऐसा ही करते, मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ और तू 3 पीस सूट पहन ले, बड़ा मजा आएगा यार। है? चल ठीक है, मैं पहन लूंगा, लेकिन तू गांधी जी की तरह धोती पहना सर। क्या बात कर रहे हो जी आप? खाली धोती पहनेंगे? और नहीं, अब तू अपनी बात से मुकर रहा है। बात हुई थी धोती और कुर्ता पहनने की, है? सिर्फ धोती पहनने की नहीं है। चीटिंग ना कर यार, देख। चल ठीक है, मैं मुकरा, पर मैं वो 3 पीस जो है ना वो सूट नहीं पहनूंगा। मैं तो अपना पठानी पहनूंगा। ओए पहन ले यार, पहन ले, जो बच्चे कहते हैं वो पहन ले यार। इतनी खुशी ऊपर वाला देगा ये सोचा ही नहीं था यार। हाँ वीरू, तू सही कह रहा। ओए 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 ओए, तूने मुझे किस नाम से बुलाया? किस नाम से? वीरू। हाँ, और मैं जानता हूं कि जब तू बहुत खुश होता है ना, तब तू मेरे को इस नाम से बुलाता है ना? सही कह रहा है वीरेंद्र। अच्छा, तुझे याद है सबसे पहले मैंने तुझे वीरू कह के कब बुलाया था? वो याद है, याद क्यों नहीं होगा? है
ओए ये नाम सुन के तो मैं 3 महीने भंगड़ा डालता रहा था। ओए तूने मुझे ये तब बुलाया था जब हम शोले फिल्म देख के सिनेमा हॉल से निकले थे, है ना? बिल्कुल सही कहा तूने। और काफी दिनों तक तू अपने आप को धर्मेंद्र ही समझता था, उसी की नकल करता रहता था। हाँ यार, बड़े अच्छे दिन। ओए नहीं यार नहीं, आजकल तो उससे भी ज्यादा अच्छे दिन आ गए हैं भाई। इससे अच्छे दिन अब शायद ही कभी आए। और नहीं बलदेव नहीं, और भी खुशियों के दिन आएंगे। और खुशियों का अंत कभी नहीं होता है। तू जरा सोच, कोई उस दिन के बारे में सोच जिस दिन ईशान और सिमरन के बच्चे को गोद में उठा के हम लोग घूमेंगे। ओए होए, क्या खुशी का दिन होगा है? हाँ यार, पर सबसे पहले मैं उठाऊंगा। क्यों भाई, तू क्यों उठाएगा? पहले मैं उठाऊंगा। नहीं नहीं, पहले मैं उठाऊंगा। ओए मैं उठाऊंगा पहले। और मैं तो तुझे बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि सिमरन तो अपने मैके आएगी ना बच्चे के लिए। ओए तो मैं सिमरन को मायके भेजूंगा ही नहीं ना। वो सिमरन जिद करेगी तो तुझे भेजना ही पड़ेगा। हाँ यार, अगर सिमरन जिद करेगी तो उसे मायके भेजना ही पड़ेगा। चल यार, तू उठा लियो पहले। हैं? नहीं, हम दोनों मिलके उठाएंगे। साथ में उठाएंगे? ओए तू जटबूट आदमी, तेरे को क्या पता बच्चे कैसे उठाते हैं? मैं सिखाऊंगा तुझे बच्चे को कैसे उठाया जाता है। अच्छा चल, एक काम कर, जब सिमरन के बच्चा होने वाला होगा ना, तू भी उसके साथ ही आ जाना। हाँ तो ठीक है, आ जाऊंगा, तेरे घर आ जाऊंगा। हाँ, तो आप लोग समझ गए अपनी अपनी ड्यूटीज? जी बेटा, समझ। चाहे तो अंकल आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। ओहो बेटा, तुमसे कह दिया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सारी व्यवस्था संभाल लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग चलिए। एनीथिंग एल्स सर? नो, ऑल इज कवर्ड, थैंक्स। प्लीज सर, मेंशन नॉट। I think everything is done. ओहो, जल्दी जल्दी करो ना ब्याह, इतना वक्त क्यों लग रहा है? मामी जी, अब इससे ज्यादा जल्दी क्या शादी करवाएं? 4 दिन में शादी हो रही है। अरे पुत्र, 4 दिन भी क्यों है? कोर्ट में क्यों नहीं करा देते ब्याह तुम लोग? अब घबराने की क्या जरूरत है? ईशान भैया तो मान ही गए हैं ना। अरे आपकी चुन्नी फंस गई है। ओहो, चुन्नी नु छाड़ पुत्र, यही तो प्रॉब्लम है? वो कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पुत्र, खतरा टला है, अभी खत्म कोई नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ पुत्र कि इससे पहले खतरा लंदन से आए और अपना रंग दिखाए, ये ब्याह जल्दी से कर डालो। मामी जी, आप बात तो सही कह रही हैं। मैं तो सही बोलूंगी ना पुत्र, जब मुझे कहीं से कोई आमदनी नहीं हो रही है तो मैं सही बोलूंगी ना। जब तक ईशान माना नहीं था, मैं कितनी अमीर होने वाली थी। मामी जी, अमीर तो आप अब भी हो जाएंगी। ऐसे नहीं पुत्र, ऐसे नहीं। मामी तो सिर्फ हक के पैसे लेती है, पर मैं जो बात कह रही हूं ना पुत्र, उसे हमेशा याद रख। आप बात तो सही कह रही हैं मामी जी, खतरा अभी टला है, खत्म नहीं हुआ है।
रणबीर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। मुझसे? हाँ, और कौन है यहाँ? दीवारों से तो बातें नहीं करूंगा मैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझसे यहाँ पर कोई बात नहीं करता है। मेरा मतलब ये नहीं कि बात नहीं करता है, बस मुझसे कोई सलाह नहीं करता है। हर कोई आकर बस कुछ ना कुछ कह जाता है। मेरे पास भी तुम्हारे अलावा कौन है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं? अरे है ना, एक हमारे घर में हमारी बड़ी बहन। तुझसे बड़ी है, मुझसे तो छोटी है, लेकिन बिहेव तो बड़ों जैसा करती है ना। उससे भी ज्यादा। बोलो भाई, क्या बात है? क्या है कि मैंने उस दिन, बल्कि कोई भी इंसान वही करता जो मैंने किया। मैंने कर तो दिया, लेकिन उसके बाद से मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। भैया आपके ख्याल बहुत ही कॉमन है, मतलब जैसे आमतौर पर लोगों के मन में आते हैं। हाँ, क्या है कि उस दिन इमोशनल होकर हॉस्पिटल में मैंने जो फैसला लिया था और बाबूजी के सामने वो कागज फाड़ कर कह दिया था कि मैं सिमरन से शादी करने के लिए तैयार हूं, पता नहीं वो और अब आपको लग रहा है कि वो फैसला आपने जल्दबाजी में किया था? हाँ, मेरा मतलब है जल्दबाजी में ही तो किया था। और अब आपको लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, बट आपने कुछ गलत कर दिया ऐसी फीलिंग नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी किया वो मैंने किया, जो फैसला लिया वो भी मेरा था, गलत या सही, मुझे अपने उस फैसले पर कोई अफसोस नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोने आया। मैं तो बस अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर करने आया। रणबीर, इंसान जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपने साथ कुछ संबंध जोड़ चुका होता है, कुछ रिश्ते बना चुका होता है, उसका असर तो होता ही है ना। हाँ, सच है। और इस तरह के किसी भी फैसले से हर उस संबंध, हर उस रिश्ते पर फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। फिर उनका क्या कसूर? अगर जज्बात में आकर आपने कोई फैसला ले लिया है तो फिर वो क्यों सफर करें? या फिर उनको सवाल करने का कोई हक नहीं है कि भाई साहब, आपको किसने हक दिया इस तरह के फैसले लेने का जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं? हाँ, हक तो है, और वो लोग सवाल करेंगे भी। बस उन्हीं सवालों को लेकर डर रहा हूं मैं। भैया, एक तो आप इन सवालों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कोई ना कोई फैसला तो करता ही है, नए रिश्ते बनाता है, नए संबंध जोड़ता है, तो उसका असर किसी न किसी पर तो पड़ता ही है ना भैया। और भैया, आपका भी तो पहले फैसले का असर आपके माँ बाप पर, बलदेव अंकल के पूरे परिवार पर और सिमरन पर पड़ रहा था। तो बस पहले असर यहां था और अब वहां है, लेकिन असर पड़ना तो लाजमी है ना भैया। यानी असर हर हाल में है, और उससे ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब टालते रहने से उन सवालों पर काई जम जाती है, जिससे ऐसी फिसलन पैदा होती है ना भैया कि जिंदगी भर फिसलने का डर बना रहता है। सही था आकांक्षा का कहना कि खतरा टला है
मिटा नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से शादी का शोर शराबा जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। देव को मिलाता हूं। ओ यारा, तुझसे बात करने का ना मेरा भी बहुत मन कर रहा था। क्यों यार? बहुत डर लग रहा है। वो डर लग रहा है? ओए बलदेव, सच कहूं तो यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा, पर तुझे डर क्यों लग रहा है? पता नहीं यार बलदेव, सारी तो तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी डर ही लगे जा रहा है। यहाँ भी रणबीर ने सबको संभाला हुआ है, फिर भी। और यार तो फिर तू क्यों डर रहा है? तेरे पास तो रणबीर है। और तेरे पास भी तो आकांक्षा ने सबको संभाला हुआ है, फिर तू क्यों डर रहा है? वो आकांक्षा, हाँ वो तो बेचारी अभी भी बाहर गई हुई है काम करने के लिए। तू समझता है ना, जब सारी खुशियां बिना विघ्न के आपके दरवाजे पे आके इकट्ठी हो जाती है ना, तो आदमी को अपनी किस्मत से डर लगने लगता है। ओए डरनू छाड़ यार, ओए हम एक दूसरे की जान है। कोई भी मुसीबत आई ना, साथ में मिलके संभाल लेंगे। खुशी में भी साथ हैं तो गम में भी साथ हैं।